चलो फटाफट से केस स्टडी जिसका क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सेल फोन्स हैज मेनी ऑपरेटिंग यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द असेंबली प्लांट दैट असेंबल पार्ट्स टू फाइनल प्रोडक्ट, असेंबली प्लांट क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। अदर्स मेनली यूनिट्स द मैन्युफैक्चर कंपोनेंट, अदर लोग जो है कंपोनेंट पार्ट बनाते हैं जो सेल फोन में जरूरत होती है। मैनेजमेंट प्रमोट डिसेंट्रलाइज सिस्टम वर्किंग एयर द मैनेजर ऑफ ईच यूनिट इज द पावर टू टेक डिपेंड डिसीजन इंडिपेंडेंटली, अलग अलग डिसीजन वाले अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। और मैनेजमेंट सिर्फ ये देखता है कि उनका कोई इंपैक्ट उनके कंपनी के ऊपर ना आना चाहिए, एडवर्स इंपैक्ट कोई कंपनी के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैक्स जो है इज द हेड ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, ये बैटरी बनाता है मैक्स, एंड द डिवीजन सेल्स मोस्ट ऑफ इट्स आउटपुट टू फाइनल असेंबलिंग प्लांट को बेचता है। डिवीजन हेड बाय द रूबी, जिसका डिपार्टमेंट का हेड रूबी है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, असेंबलिंग प्लांट है और एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, मैक्स इसका हेड है और इसका हेड है रूबी, ठीक है। ये क्या करता है, बैटरी बनाता है और इसको असेंबलिंग प्लांट को देता है, और असेंबलिंग प्लांट क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट सेलफोन बना के सेलफोन बनाता है ये, सेलफोन में क्या करता है, बैटरी डाल के आगे बेच देता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है, बैटरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेलफोन, द कंपोनेंट इज, हाँ सबको पता है, द कंपनी हैज एन ओवरऑल मिशन टू सेल ओनली प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी होना चाहिए गुड्स का, ठीक है, फॉर विच लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ ये सब होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा, बैटरी डिवीजन 50 लाख खर्चा किया डेवलपिंग अ सुटेबल प्रोटोटाइप, मतलब ये लोग ने कुछ रिसर्च डेवलपमेंट जो भी किया होगा उसके ऊपर खर्चा किया, ठीक है। आगे क्या बोलते, एज मेंशन बिफोर पार्ट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द बैटरी डिवीजन इज ऑल्सो एक्सटर्नल कस्टमर को भी माल बेचता है, कितना 60% कैपेसिटी अभी ऑपरेट कर रहा है बाहर, उनका 60,000 यूनिट्स का डिमांड है, ठीक है। इट एनुअल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है, द एनुअल डिमांड फॉर न्यूली डेवलप्ड बैटरी शुड भी एडिशनल 40,000 यूनिट्स, तो क्या करेगा, एडिशनल 40,000 लिखा है तो और 60,000 के ऊपर 40,000 भी वो बेच सकता है इंटरनल डिवीजन को, इंटरनल ऑर्डर, द इंटरनल एनुअल कैपेसिटी वो यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। मतलब 1 लाख है उसमें से 60,000 बाहर बेचेगा, 40,000 अंदर बेचेगा, ठीक है। इट इज़ नाउ क्लोज टू द ईयर एंड, और कंपनी क्या करती है, मैट्रिक फॉलो किया करती है कि जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़्यादा उसको अच्छा बोनस वोनस देंगे। देयरफॉर देयर इज इंटेंस प्रेशर टू सेल मोर एंड कट कॉस्ट, ईच डिवीजन मेंटेन सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैक्स जो है वो वांट्स टू चार्ज ट्रांसफर प्राइस ऑफ 300, मैक्स जो है, मैक्स कौन था, मैक्स तुमको बताता हूँ तो मैट्रिक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का हेड था, ठीक है। वो क्या चाहता है कि मैं 300 रुपये पर यूनिट बैटरी का चार्ज करूँ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका 250 से 250 और 300 पे पैसा 50 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता है, और वेरिएबल कॉस्ट उसका 230 है, मतलब इन शॉर्ट वो 70 रुपये कमा रहा है, ठीक है। रूबी द मैनेजर ऑफ द असेंबली प्लांट हैज गिवन ट्राइंग टू कन्विंस, मैक्स को कन्विंस कर रहा है कि प्राइस 275 तक कम कर दे, क्यों, क्योंकि उसको बाहर 275 रुपीज़ में मिल रहा है फ्रॉम अदर वेंडर, ठीक है। सी फाइंड द कॉस्ट 300 वेरी हाई, ठीक है। तो सी विशेष मैक्स टू प्रोवाइड हर द बैटरीज एट दिस रेट विच इज सी फील्स एज अ मोर कम्पिटेटिव प्राइस, एज पर द कंपनीज पॉलिसी इफ सेल फोन इज फाउंड डिटेक्टिव, कंपनी को डिफेक्टिव मिलता है अगर, एज पर द कंपनीज पॉलिसी इफ अ सेल फोन इज फाउंड डिफेक्टिव विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल विल बी कम्प्लीटली रिप्लेस बाय न्यू फोन, ठीक है। तो अगर कंपनी माल बेचती है, कौन सा असेंबली प्लांट जो है वो बाहर बेचता है, क्या बेचता है, फ़ोन बेचता है, ठीक है। अगर वो फ़ोन वो ख़राब निकलता है तो 1 साल के अंदर क्या करेंगे वो लोग, 1 साल के अंदर अगर ख़राब निकलता है तो रिप्लेस कर देंगे फ्री में, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगता है 3,000 रुपये, ठीक है। तो एनुअल डिमांड ऑफ फॉर द न्यूली डेवलप्ड सेल फोन रेंज इज एक्सपेक्टेड टू बी 40,000 यूनिट्स, ठीक है। 40,000 यूनिट्स को मांग रहा था बैटरी। अब बैटरी इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड वेंडर वुड कुड रिजल्ट इन 0.1, तो रूबी क्या बोलता है, रूबी मतलब ये बोलता है कि, ये बोलती है कि मतलब बाहर से अगर हम लोग लेते हैं ना बैटरी तो वो 0.1% ख़राब रहता है, तो उससे 0.1% ऑफ द सेल्स हमारा डिफेक्टिव हो जाता है। मतलब आप लोग 40,000 यूनिट अगर बाहर बेचेंगे, 40,000 यूनिट बेचेंगे तो 0.1% रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न आ जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमको देना पड़ेगा इंटू 0.1%, मतलब 40 मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएंगे और इसके पीछे रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगा 3,000 रुपये, मतलब 1,20,000 का हमको लॉस है अगर हम बाहर से माल खरीदते हैं। और बाहर से माल खरीदेंगे तो बाहर से माल 275 रुपीज़ में मिलेगा, यहाँ पे लिखा था ना बाहर का कॉस्ट 275 मार्केट प्राइस, देखो। और 40,000 यूनिट अगर खरीदेंगे तो 275 इंटू 40,000 मतलब 1,10,00,000 का खर्चा आएगा, ठीक है। और दूसरा आगे क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ऑल द सेम टू की दिस मिनिमम थ्रेशोल्ड, क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाएंगे हम लोग कि ये कम से कम हो जाए, मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो, 0.1% से ज़्यादा ना हो डिफेक्ट। तो हम लोग को 5 लाख का ना पर ईयर क्या कराना पड़ेगा, एक इंस्पेक्शन का खर्चा भी कराना पड़ेगा, तो 5 लाख का इंस्पेक्शन का खर्चा भी कराना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा लग जाएगा 1,10,00,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,20,000, तो कंपनी को ना 1,16,20,000 का खर्चा बैठेगा अगर कंपनी बाहर से खरीदती है। तो बैटरीज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड 275, तो अगर बाहर से अगर खरीदती है तो कंपनी को 1,16,20,000 का खर्चा लगेगा, जो कि मैंने अभी बताया बाइफर्केशन कि 40,000 यूनिट्स खरीदेंगे 275 में 1.1 करोड़ वो, और इंस्पेक्शन का 5 लाख रुपया 0.5 करोड़ 0.05 करोड़, और रिप्लेसमेंट का तुम्हारा 1,20,000 1,20,000 0.012 करोड़, ठीक है। तो ये तीनों मिला के मैंने वही बताया यहाँ पे आप लोग को कि ये तीनों खर्चा मिला के 1,16,20,000 होता है, जो कि बाहर से खरीदने पे होता है, ठीक है। और अगर घर से खरीदेंगे तो कंपनी को तो वेरिएबल, अगर एज ए कंपनी देखो तो कंपनी को तो वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगा 230 रुपीज़ में मिलता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एज ए कंपनी घर के अंदर घर ही में जा रहा है ना, तो क्यों प्रॉफिट और वो से अदर कॉस्ट देखें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे इंटू 230 तो 92 लाख का ही खर्चा आएगा, ठीक है। ये लोग को इन्होंने ये लोग को कैसे, इसको कैसे दिखाया, इन्होंने ऐसा दिखाया कि 300 रुपये का वो बेचेगा,
40,000 यूनिट, तो 40,000 इंटू 300, और 300 में बेचेगा, ठीक है, 40,000 यूनिट 300 में बेचेगा, और 230 इसका कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कमाएगा कितना, 70 रुपये इंटू 40,000, मतलब 28 लाख रुपीज़ कमाएगा। तो इन्होंने ऐसा करके दिखा कि 28 लाख कमाएगा, और ये जो असेंबली प्लांट वाला इसको 300 रुपये देगा पर 40,000 यूनिट्स के पीछे, 1,20,00,000। तो नेट कंपनी को 92 लाख का खर्चा आएगा, और केएसए में 1,16,20,000 का। तो वो मैंने डायरेक्ट भी यहाँ पे खर्चा बता दिया, कंपनी को कितना आएगा, 230 का ही खर्चा आएगा, जो कि वेरिएबल कॉस्ट ही लगता है, ठीक है, 40,000, तो 92 लाख। तो ये डायरेक्ट में 92 लाख भी लगा। तो आप ही लोग खुद ही बताओ, यहाँ पे ये लोग ने क्वेश्चन में पूछा इंपैक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर बाहर से खरीदो और अंदर खुद से खरीदो 300 रुपये में। तो बाहर से खरीदें तो 1,16,20,000 आ रहा है, और अंदर से खरीदेंगे तो 92 लाख का खर्चा आ रहा है। तो क्या बेस्ट है तुम्हारे हिसाब से बताओ, बाहर से खरीदना चाहिए कि अंदर से? अंदर से लेना चाहिए ना, अंदर से मैं 92 लाख का खर्चा आ रहा है, बाहर से मैं तो 1,60 लाख, तो अंदर से खरीदना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे तुमको लिखना है यहाँ पे कि अंदर से खरीदना चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट कमिटी विद आइडिया ऑफ गोल्ड कांग्रेस डिवीजन एंड द कंपनी एज ए होल, बताओ रूबी जो है ये प्लांट, रूबी असेंबलिंग प्लांट, ये कैसे, हाउ वुड यू कन्विंस, तुम कैसे कन्विंस करोगे, मैक्स तुम कैसे कन्विंस करोगे रूबी को कि 300 रुपये में माल खरीदो मेरा। हाँ, और इसको बोला, रूबी को बोल रहा है कि हाउ वुड यू कन्विंस, तुम मैक्स को कैसे कन्विंस करोगे, तो कम से कम भाई तू दो, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग 300 से नीचे रख, ठीक है, 300 मत ले, ठीक है। कैसे तुम बताओ कन्विंस करोगे? तो देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर कन्विंस करने जाऊंगा उनको कि 300 रुपीज़ में मेरा माल खरीदो, ठीक है, अगर मैं कन्विंस करने जाऊंगा तो मैं क्या उसको बोलूँगा कि नेगोशिएटिंग विद द रिबी मैनेजर असेंबली प्लांट डिवीजन, मैं बोलूँगा उनको कि देखो पहली बात तो ये कि मेरा जो माल है वो डिफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, तुम्हारा जो माल होता है डिफेक्टिव होता है। रूबी आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ प्रोक्योरिंग सिमिलर बैटरीज फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 275 इज मच लोअर देन द इंटरनल ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। ओवरऑल यूनिट कॉस्ट वो बोलेगा कि देखो तुम अगर बाहर से खरीदते हो, तुम्हारा खर्चा कितना जा रहा है, टोटल 1,16,20,000 खर्चा जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ 40,000 यूनिट के पीछे पर यूनिट तुम्हारा खर्चा कितना गया, तो डिवाइड करोगे इसको, देखो 1,60,00,000 इतना करोड़ डिवाइड बाय 40,000, तो तुम्हारा 290 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है। देखो 1,16,00,000 लाख खर्चा आ रहा था, अगर बाहर से खरीदेंगे तो ये तीनों खर्चा मिला के ना, तीनों खर्चा होगा ना, 5 लाख का भी खर्चा होगा तुम्हारा, ये तीनों खर्चा होगा। कहाँ पे, क्या मैंने लिखा था ना यहाँ पे, तुम्हारा खरीदने का खर्चा नहीं जाएगा। तुम सिर्फ 275 देख के मेरे पास आ रहे हो, बोल रहे हो 275 में खरीदना है, तो बाहर तो 300 में, तो बाहर 275 में मिल रहा है, तुम 300 में क्यों बेच रहे हो? तुम सिर्फ 275 देख रहे हो, ये भी तो देखो तुम्हारा 1,20,000 डिफेक्टिव माल का भी जाएगा। मेरे इधर डिफेक्टिव माल नहीं बनता है, 1,10,00,000 ये और 5 लाख है, टोटल 1,16,20,000 खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो 1,16,20,000 खर्चा हो रहा है फॉर 40,000 यूनिट्स। तो तुम मुझे बताओ पर यूनिट तुम्हारा खर्चा कितना हो गया, 290.5 हो गया, ठीक है, 290.5 हो गया पर यूनिट खर्चा, देखो यहाँ पे। और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस इज मार्जिनल 230, मेरा बनाने का खर्चा सिर्फ 230 है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, ओवरऑल इट कॉस्ट 1.16 करोड़ पर ईयर टू प्रोक्योर द कंपोनेंट्स एज अगेंस्ट द डिवीजन बेयरिंग एन इंटरनल ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ 1.2 करोड़। हाउएवर बाय यूजिंग एक्सटर्नल बैटरीज रिप्लेसमेंट का तुम्हारा खर्चा लग जाएगा, ये सब तुम उसको बोलोगे, ठीक है। रूबी में आर्ग्यू देट दिस इज मिनिस्क्यूल पोर्शन ऑफ द एनुअल सेल्स, हाउएवर द कंपनीज इमेज भी खराब हो जाएगा इससे। फॉर द कंपनी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एडिशनली क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, और बोलेगा कि ये तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कंपनी के लिए ज़्यादा ही है, इंस्पेक्शन कॉस्ट मेक इज कॉस्टलियर देन प्रोड्यूसिंग द बैटरी इन हाउस, ठीक है। तो फैक्ट इंटरनल ट्रांसफर इज द बेटर ऑप्शन हैज टू रीजन आउट विद रूबी, शी इन टर्न शुड बी गिवन द अश्योरेंस द कंपनी वुड गिव इंपॉर्टेंस इन अदर नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स वाइल रेटिंग हर यूनिट परफॉर्मेंस फॉर बोनस पे आउट, वन ऑफ दिस कुड बी द नंबर ऑफ सक्सेसफुल इनोवेटिव। देखो ये सब टाइम पास है, ये सब तुमको यहाँ पे लिखना है, लिखो नहीं लिखना मत लिखो, जो काम की चीज़ें वो इंपॉर्टेंट लिखो। तुमको कैसे पता रहेगा कि ऐसे नहीं ये सारी चीज़ें लिखी, तुमको थोड़ी ना सपने में आएगा। तो तुमको जो ऐसा मेन में दिख रहा है ना कि तुम ऐसा ये सब बात उसको बोलो कि कंपनी के लिए लॉस में हो जाएगा, तुम ऐसा मत लो। देखो कंपनी के लिए अगर यहाँ से लोगे तो एज ए कंपनी होल तो 92 लाख का ही खर्चा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 30,000 इसमें बेच रहा हूँ तो कंपनी के लिए लॉस मत करो आप, 1,60,20,000 तुम्हारे लिए खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो और ये सब लिख दो कि मेरा गुड्स जो है वो अच्छा है, तुमको ऐसे कोई इंस्पेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी गुडविल कंपनी का खराब हो जाएगा अगर बाहर से खरीदो, तो ये सब तुम बातें वहाँ पे लिख दो, ठीक है। और अगर मैं जाऊँगा, मतलब ये मैक्स के पास जाना है मुझे, किसको, रूबी अगर जाएगी मैक्स के पास, वो कैसे कन्विंस करेगी, वो बोलेगी तो देखो तुम्हारा एक तो 60,000 यूनिट्स का ही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कैपेसिटी बाहर डिमांड 60,000 का ही है, ठीक है। वैसे भी तुम फोकट बैठे रहते हो, 40,000 यूनिट तुम बना रहे हो सिर्फ मेरे लिए, ठीक है। तुम और कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो तुम बनाओगे नहीं, तुम्हारा स्पेयर कैपेसिटी जाएगा, तुम्हारे जो ओवरहेड्स है वो सब एलोकेट नहीं होंगे। तो तुम जो ये 40,000 का जो यूनिट्स बना रहे हो सिर्फ मेरे लिए बना रहे हो, तो तुम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करो ना 230 का, और उसके ऊपर ले लो थोड़ा मोड़ा जो भी मार्कअप है। तो उस हिसाब से ये इसको कन्विंस करेगी कि देखो तुम्हारा वैसे भी उतना वो है नहीं,
मतलब तुम्हारे पास मतलब टाइम ही टाइम में तुम रिसोर्सेज अपने यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वो सब ये इसको बताएगी कि तुम वेरिएबल कॉस्ट पे मुझे बेच सकते हो, ठीक है। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो वो तुम यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, और वो इस यहाँ पे लिखा है। मेन आपका कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे कि आपको कैसे बाय करना चाहिए, मतलब बाहर से बाय करना चाहिए, इंटरनल ट्रांसफ़र करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन।